हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक। दोस्तों, आज की जो क्लास है अपना, उसका टॉपिक रहने वाला है को एजुकेशन। क्या टॉपिक रहने वाला है? को एजुकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार रिपीट आपके ग्रुप डिस्कशन के अंदर होने वाला टॉपिक है। तो बिल्कुल भी क्लास को मिस मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए और क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक अपना रहने वाला है को एजुकेशन। को एजुकेशन का अर्थ होता है सहज शिक्षा। सहज शिक्षा का मीनिंग क्या होता है, अभी ये भी समझ लीजिए कि को एजुकेशन रियली होती क्या है, वास्तविक रूप से होती क्या है। आपको को एजुकेशन अगर टॉपिक आ रहा है तो को एजुकेशन वर्ड की पूरी जो हिस्ट्री है वो आपको पता होनी चाहिए कि इसका भाई कौन है, बहन कौन है, माँ कौन है, सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए को एजुकेशन के बारे में। तो देखिए, को एजुकेशन क्या होती है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले। कि आपने देखा होगा कि अमूमन जो क्लासेज होती हैं, आपकी स्कूल होती हैं, कॉलेज होती हैं, उनमें लड़कों और लड़कियों की जो क्लासेज हैं, जो शिक्षा है, वो साथ में होती है। जो स्कूल, कॉलेज या और कोई शिक्षण संस्थान जहाँ पर लड़कों और लड़कियों को साथ में पढ़ाया जाता है या पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? को एजुकेशन। लड़के और लड़कियों का साथ में पढ़ना ही क्या है? को एजुकेशन। अगर किसी स्कूल में लड़कियां ही पढ़ रही हैं, वो महिला महाविद्यालय हो सकता है या गर्ल्स कॉलेज जिसको हम बोलते हैं, गर्ल्स स्कूल हो सकता है। तो अगर अकेला गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स कॉलेज है, बॉयज़ कॉलेज है, बॉयज़ स्कूल है, तो हम उसको, जो उसमें एजुकेशन चल रही है, जो पढ़ाई चल रही है, हम उसको को एजुकेशन नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर ऐसी कॉलेज या स्कूल है जिसके अंदर लड़के और लड़कियां दोनों एक साथ पढ़ाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं को एजुकेशन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे को एजुकेशन की क्या होता है। अभी हम बात करेंगे कि आपके ग्रुप डिस्कशन में आप कौन कौन से पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए कि आपको ये टॉपिक्स की सीरीज चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाइए और ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर डेली मंडे टू फ्राइडे ध्यान से सुनिएगा, मंडे टू फ्राइडे शार्प 9 PM 21 हावर्स, क्या 21 हावर्स आप लोगों की एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन के प्रत्येक टॉपिक की जीडी की प्रैक्टिस होती है। डेली बेसिस पर स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। अगर आपने अभी तक भी उस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट को एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड एजुकेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि को एजुकेशन को मिश्रित शिक्षा भी कहा जाता है। दिस सिस्टम प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर रियल लाइफ। जो ये सिस्टम है, को एजुकेशन सिस्टम है, ये स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को रियल जीवन के लिए, वास्तविक जीवन के लिए तैयार करता है। स्टूडेंट्स दैट आर फ्रॉम को एजुकेशन स्कूल्स मे नॉट हैव fear in interacting with the opposite gender। जो स्टूडेंट को एजुकेशन स्कूल से होते हैं, उनके मन में अपने अपोजिट जेंडर से इंटरेक्ट करने में, बातचीत करने में कोई भी भय नहीं होता है। दिस विल हेल्प देम इन देयर वर्क लाइफ एज वेल। यह उनके कार्य क्षेत्र में कार्य करने में उनकी मदद करता है। नेक्स्ट है, को एजुकेशन हेल्प्स स्टूडेंट इन लर्निंग अदर जेंडर्स व्यू। को एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट्स को दूसरे विपरीत जेंडर के जो व्यूज हैं, विचार हैं, उनको समझने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का, द मिक्स्ड
जेंडर एजुकेशन सिस्टम इज ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। को एजुकेशन जो है या मिक्स जेंडर एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि लड़कों और लड़कियों में भेदभाव नहीं किया जाता है, कि जेंडर के आधार पे, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चिल्ड्रेन लर्न जेंडर इक्वलिटी पार्शियल प्रैक्टिकली। जो बच्चे हैं वो जेंडर इक्वलिटी को प्रैक्टिकल रूप से समझते हैं। नेक्स्ट है इट चैलेंज सेक्सिस्ट एटीट्यूड। यह चैलेंज करता है सेक्सिस्ट एटीट्यूड्स को। नेक्स्ट है देयर इज़ नो नीड टू बिल्ड सेपरेट इंस्टीट्यूशन एंड टू अलॉट सेपरेट रिसोर्सेज। इसके अंदर अलग से सेपरेट इंस्टीट्यूट बनाने की और सेपरेट स्पेस देने की ज़रूरत नहीं रहती है। हेंस देयर विल बी एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से यूज हो सकता है। को एजुकेशन प्रिपेयर चिल्ड्रेन फॉर द रियल लाइफ। The ratio of mixed school and single gender school is different areas and different countries। जो रेशियो है मिक्स्ड जेंडर स्कूल्स का और सिंगल जेंडर स्कूल्स का वो प्रत्येक देश में और प्रत्येक एरिया में, क्षेत्र में अलग अलग है। बट पीपुल सी को एजुकेशन एज ए साइन ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। लेकिन लोगों ने देखा है कि जो को एजुकेशन है वो एक विकसित विकासशील सोसाइटी का, समाज का एक प्रतीक है। नेक्स्ट है हाउएवर बोथ को एजुकेशन एंड सिंगल जेंडर एजुकेशन सिस्टम ऑफर सर्टेन बेनिफिट्स। हम सब जानते हैं कि को एजुकेशन और सिंगल जेंडर एजुकेशन सिस्टम अलग अलग अपने अपने बेनिफिट हैं, लाभ बताते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। इट्स गुड टू हैव ए चॉइस सो दैट पीपल कैन चूज वन ऑफ देम बेस्ड ऑन देयर पर्सनल प्रेफरेंस। इट इज़ गुड टू हैव ए चॉइस। यह लोगों के लिए अच्छा है कि उनके पास चूज करने का एक मौका है, चुनने का मौका है कि उन्हें सिंगल जेंडर एजुकेशन प्राप्त करनी है या को एजुकेशन के अंदर उन्हें जाना है। तो इसी के साथ जो आज का अपना टॉपिक है को एजुकेशन वो कंप्लीट होता है। आपको टॉपिक कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टॉपिक के जो पॉइंट्स हैं उनकी लैंग्वेज के बारे में अगर आपका कोई सजेशन है तो वो आप ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।